हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी क्या है और उसके कितने प्रकार हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को अंत तक देखिए और यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। अंश पूंजी का अर्थ। शेयर कैपिटल मीन्स द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी बाय द इशू ऑफ शेयर। अंश पूंजी से अभिप्राय कंपनी द्वारा शेयर इशू करके प्राप्त की गई पूंजी से है। जब कंपनी शेयर को इशू करके लोगों से पैसा प्राप्त करती है, जो पूंजी प्राप्त करती है, उस पूंजी को शेयर कैपिटल कहा जाता है। काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने प्रकार की है। शेयर कैपिटल 3 प्रकार की है। सबसे पहले अथॉराइज्ड, जिसको हम रजिस्टर्ड और नॉमिनल भी बोल देते हैं। अथॉराइज्ड, अधिकृत। अथॉराइज्ड कैपिटल रेफर टू दैट अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अथॉराइज्ड पूंजी से अभिप्राय, अधिकृत पूंजी से अभिप्राय उस पूंजी से है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम में लिखी जाती है। पार्षद सीमा नियम कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस होती हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपिटल फॉर विच अ कंपनी इज अथॉराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अथॉराइज कैपिटल कंपनी की वह कैपिटल है जिससे जिससे ज़्यादा कंपनी अपने जीवन में शेयर इशू नहीं कर सकती। ये मैक्सिमम शेयर कैपिटल होती है। जैसे कंपनी के पास सपोज 10,000 शेयर हैं, तो वो 10,000 शेयर को इशू करके जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है वो उसकी अथॉराइज कैपिटल कहलाएगी। अब उसके पास 10,000 शेयर हैं तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में 10,000 शेयर से ज़्यादा शेयर कभी इशू नहीं कर सकती। सेकंड, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ अथॉराइज कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अथॉराइज कैपिटल का वह भाग है, मतलब इशूड कैपिटल अथॉराइज कैपिटल का वह हिस्सा है जो एक कंपनी पब्लिक में जारी करती है, उसको बेचने के लिए पब्लिक के सामने पेश करती है, उसको इशूड कैपिटल कहा जाता है। जैसे मैंने ऊपर बताया, एक कंपनी के पास लेट्स सपोज 10,000 शेयर हैं, वो उसकी अथॉराइज कैपिटल हुई। अगर वो उस कंपनी उसको 10,000 में से 8,000 शेयर पब्लिक के सामने जारी करे, इशू करे, बेचने के लिए प्रस्तुत करे, उसे इशूड कैपिटल कहा जाता है। थर्ड एंड लास्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पार्थित पूंजी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इशू कैपिटल का वह हिस्सा है विच हैज़ बीन सब्सक्राइब्ड फॉर बाय द पब्लिक, जिसके लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी है। मतलब जो पब्लिक लेने के लिए तैयार है और पब्लिक ने एप्लीकेशन कंपनी को भेजी है कि हमें इतने शेयर चाहिए। अब इशू में मैंने बताया कि कंपनी ने पब्लिक के सामने 8,000 शेयर इशू करे। अगर पब्लिक 8,000 की एप्लीकेशन भेजती है तो वो 8,000 सब्सक्राइब कहलाएंगे। अगर पब्लिक 7,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन भेजती है तो 7,000 सब्सक्राइब कहलाएंगे। मतलब जितने शेयर्स के लिए पब्लिक ने एप्लीकेशन भेजी है वो हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कहलाएगी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज शोन इन द बैलेंस शीट अंडर 2 हेड्स। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को बैलेंस शीट में 2 हेड्स में लिखा जाता है। फर्स्ट, ए, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड और फुली पेड अप। दूसरा, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। अब ये फुली पेड अप क्या है और नॉट फुली पेड अप क्या है, ये पढ़ते हैं। फर्स्ट, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। व्हेन एंटायर नॉमिनल वैल्यू ऑफ ए शेयर इज कॉल्ड बाय द कंपनी। जब एक कंपनी द्वारा शेयर का जो अंकित मूल्य है, जो उसका प्राइस है, उतना मांग लिया जाए। जैसे सपोज एक शेयर 10 रुपये का है और कंपनी ने 10 रुपये ही मांग लिए हैं, एंड आल्सो पेड बाय द शेयर होल्डर, और शेयर होल्डर ने उतने ही पैसे पे कर दिए हैं। जैसे कंपनी ने 10 मांगे और शेयर होल्डर ने 10 ही पे कर दिए, इट इज़ सेड टू बी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। उसको सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल कहा जाएगा। बी, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। शेयर्स आर सेड टू बी सब्सक्राइब्ड
बट नॉट फुली पेड अप अंडर द फ्लोइंग टू सिचुएशंस। उन शेयरों को सब्सक्राइब परंतु बट नॉट फुली पेड अप कहा जाएगा दो परिस्थितियों में। व्हेन द कंपनी हैज़ कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जब कंपनी ने शेयर के तो पूरे पैसे मांगे हैं बट द शेयर होल्डर हैज़ नॉट पेड सम पार्ट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, परंतु शेयर होल्डर ने उसके पूरे पैसे पे नहीं करे। सपोज कंपनी ने एक शेयर 10 का है और कंपनी ने 10 मांगे पर पब्लिक ने 8 पे करे, 2 पे नहीं करे, तो वो हमारा कहलाएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सेकंड केस, व्हेन द कंपनी हैज़ नॉट कॉल्ड अप द फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर, जब कंपनी ही पूरे पैसे ना मांगे, जैसे एक शेयर 10 का था पर कंपनी को भी पूरे पैसे की ज़रूरत नहीं है तो कंपनी ने अभी 10 ना मांगकर 6 मांगे हैं, कंपनी ने ही पूरे पैसे नहीं मांगे, तो वो भी केस क्या कहलाता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। थैंक्स टू एवरीवन।